मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी दोनों का ये विजन है, दोनों लोगों का ये सपना है। निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव से बहुत महत्वपूर्ण रहे। मैं आपको बताता चलूं जगन्नाथ जी की भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है या मंदिर मुद्दा ही केवल रहेगा, किस पर आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, अयोध्या राम की ऐसा 5 कार्य आप प्रमुखता से बताइए जो हुआ। नगर निगम की दृष्टि से यदि आप बात करेंगे, चौड़ी चौड़ी सड़कें, कॉरिडोर बनाने का काम, इसके अतिरिक्त प्रकाश का, विद्युतीकरण का काम, जिन उपाध्याय कई बार विवादों में रहे हैं, उनके ऊपर कई सारा आरोप लगा है, तो लोग यह सोचकर बैठे हुए हैं कि ये इनका टिकट कटेगा, ऐसा कुछ आप जानते? नगर निगम को पूरे उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में सर्वश्रेष्ठ नगर निगम बनाने का प्रयास हम सब मिलकर करें। बढ़ाने पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हालांकि ये अभी एक बड़ी समस्या है और एक वीआईपी मूवमेंट को लेकर यहाँ के अयोध्या वासियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सबको प्रसन्नता होगी और आने वाली जो अयोध्या है वो पूरी दुनिया को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में महानगर अयोध्या से अभिषेक मिश्रा जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि भाजपा से महानगर के अध्यक्ष हैं। तो आज आपसे हम चर्चा करेंगे कि अभी आगामी आप सभी देख रहे हैं नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, यहाँ पर महापौर का चुनाव होना है, इसमें क्या विकास कितने हुए हैं, आगामी क्या प्लान रहेगा, टिकट वितरण होना है, इसमें किसको मिलेगा, क्या कट भी सकता है, तमाम सारे विषय पर फोकस करेंगे। हमारे साथ में अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा अध्यक्ष जी कि अयोध्या में विकास के तमाम सारे प्लान चल रहे हैं। योगी जी अभी आए, दीपोत्सव में मोदी जी का भी आगमन हुआ, तो तमाम सारे प्लान चल रहे हैं, इसमें क्या प्रमुखता से है, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये आज नई बात नहीं है। सदैव से भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या मान बिंदु का विषय रहा है, सम्मान का विषय रहा है, आस्था और श्रद्धा का विषय रहा है। जब जब हमारी सरकारों को केंद्र में या प्रदेश में अवसर मिला है, तब तब हमारी सरकारों ने अयोध्या के विकास के लिए काम किया है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र का विकास हो रहा है, पूरी दुनिया में भारत माता वैभवशाली हो रही हैं, तो अब एक ऐसा अवसर आया है जो सैकड़ों वर्षों के बाद भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी दोनों का ये विजन है, दोनों लोगों का ये सपना है कि यह अयोध्या विश्व नगरी के रूप में जानी जाए और पहचानी जाए। उसको लेकर के जितने भी यथासंभव काम हो पा रहे हैं वह हमारी सरकार कर रही है। और आगे का जो विज़न है वो बहुत बड़ा विज़न है। मुझे लगता है कि हिंदू सनातन धर्म की आस्था के सबसे बड़े प्रतीक नगरी के रूप में अयोध्या जानी और पहचानी जाएगी आने वाले दिनों में, ऐसी हम सबको आशा है। सर, नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, ये लगभग कब तक इसका मतलब डेट आ सकता है, या ये इसमें टिकट वितरण के लिए कब तक इसका डेट आ सकता है आपकी पार्टी से? देखिए, निश्चित रूप से नगर निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव से बहुत महत्वपूर्ण रहे। मैं आपको बताता चलूं जगन्नाथ जी की भारतीय जनता पार्टी नगर निकायों के चुनाव में हमेशा से बहुत बेहतर प्रदर्शन करती आई है। चूँकि नगरीय विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सदैव से बहुत संवेदनशील रही है। इस बार भी नगर निगम के चुनाव आसन्न हैं और मुझे लगता है, जैसी कि सूचनाएं मिल रही हैं, कि दिसंबर माह तक नगर निगम के चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव में ही तैयारी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की तो निरंतर तैयारी रहती है। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है, मुझे लगता है पूरे देश में, कि जो रात और दिन केवल जनहित के लिए काम करती है, जनता के हित के लिए काम करती है और अपना संगठन बनाकर काम करती है। तो मुझे कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी पार्टी का जो संगठन स्ट्रक्चर है वो बूथ लेवल तक है। बूथ लेवल के अलावा भी, उसके भी नीचे आप जाएंगे तो मतदाता सूची के हर पन्ने पर एक कार्यकर्ता जिम्मेदार हमारा खड़ा हुआ है, जिसके आधार पर हम पूरे देश में चुनाव जीतते हैं। और निश्चित रूप से दिसंबर माह में होने वाले नगर निगम के चुनाव में भी अयोध्या में पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था, इस बार भी और अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। सर, अभी आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या इसका मुद्दा होने वाला है, चूंकि आपने कितना विकास किया है, या मंदिर मुद्दा ही केवल रहेगा, किस पर आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, अयोध्या राम की है और राम अयोध्या के हैं, तो मुझे लगता है कि अयोध्या वासियों के मन में भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है
वह केवल अयोध्या वासियों के ही दिल में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी सनातन धर्मी हैं सबके मन में है। सबकी इच्छा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही रहती है। नगर निगम की जहाँ तक बात है, नगर निगम में निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन काम पिछले 5 वर्षों में हुए हैं और आगे का जो 5 वर्ष है उससे और बेहतर काम यहाँ होने जा रहे हैं और भी लोगों को जन सुविधाएं मिलने वाली हैं। इसलिए यहाँ की जनता कोई ऐसा 5 कार्य आप प्रमुखता से बताइए जो हुआ। नगर निगम की दृष्टि से यदि आप बात करेंगे तो आप याद करिए उन 5 वर्षों के पहले की नगर निगम की स्थिति, जब दोनों नगर पालिकाएं थीं, अयोध्या नगर पालिका थी और फैजाबाद नगर पालिका थी। इन दोनों नगर पालिकाओं के रहते जब विपरीत परिस्थितियों में यहाँ दूसरी पार्टियों के चेयरमैन हुआ करते थे, प्रदेश में दूसरी सरकार हुआ करती थी, तो सड़कों पर गंदगी के कारण आपका चलना दूभर हो गया था। जो आम नागरिकों की सबसे पहली आवश्यकता है स्वच्छता, उस स्वच्छता को माननीय मोदी जी के निर्देशन में हम सब ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभियान के रूप में लिया और आज आप अयोध्या नगरी को देखिए, स्वच्छ और सुंदर अयोध्या नगरी है। यह अयोध्या नगर निगम के नेतृत्व में यह काम हुआ है। दूसरा मैं आपको बताऊं, अभी चौड़ी चौड़ी सड़कें, कॉरिडोर बनाने का काम, इसके अतिरिक्त प्रकाश का, विद्युतीकरण का काम, जिन सुदूर क्षेत्रों में बिजली नहीं पहुंची थी वहां भी पहुंचाने का काम, जो 41 गांव हमारे नए परिसीमन में आए हैं उन 41 गांवों में भी विकास का काम, यह नगर निगम की दृष्टि से सब कुछ शुरू भी हो गया है, तेजी से हो रहा है और आगे और तेजी से होने वाला है। सर, आप चूंकि यहाँ से अध्यक्ष हैं तो ऋषिकेश उपाध्याय जी यहाँ से मेयर हैं और वो टिकट भी मांग रहे हैं, हालांकि और तमाम सारे प्रत्याशी आपके इस जनपद से टिकट मांग रहे हैं, तो इसमें टिकट मिलने की संभावना किसकी है सर? देखिए, टिकट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि टिकट का निर्धारण भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व करता है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी, कोर ग्रुप बैठ करके यह निर्णय करेगा। और निश्चित रूप से इतना मैं जरूर कह सकता हूँ पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के कारण कि भारतीय जनता पार्टी में टिकटों के जो निर्णय होते हैं वह निर्णय निश्चित रूप से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं, जिसके कारण पार्टी के पक्ष में परिणाम आता है। सर, क्योंकि ऋषिकेश उपाध्याय कई बार विवादों में रहे हैं, उनके ऊपर कई सारा आरोप लगा है, तो लोग यह सोचकर बैठे हुए हैं कि ये इनका टिकट कटेगा, ऐसा कुछ आप जानकारी देंगे? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि किसी भी टिकट का निर्धारण वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास है। वहाँ की कोर कमेटी जो निर्णय करेगी वो निर्णय सबके सामने आएगा और मुझे लगता है कि जहाँ तक व्यक्ति आधारित बात आपने किया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। यह भी पार्टी का विषय है, वह भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए उन पर निर्णय करने का अधिकार पार्टी का है, हम सबका नहीं है। सर, अभी विकास के आगे क्या प्लान चल रहे हैं अयोध्या जनपद को लेकर कि आगे अभी जैसे चुनाव के बाद में फिर आप किस पर आगे बढ़ेंगे, क्या मुद्दों को लेकर? सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का वो है पूरे देश में ही विकास। तो जब पूरे देश में विकास का मुद्दा है, सुशासन का मुद्दा है, तो वही मुद्दा अयोध्या नगर निगम का भी है। विकास के रास्ते ही हम अयोध्या नगर निगम को पूरे उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में सर्वश्रेष्ठ नगर निगम बनाने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे, ऐसी मेरी। क्योंकि सर, विपक्ष का तो लगातार हमला रहता है कि अभी बेरोजगारी इतना ज़्यादा देश में है, महंगाई इतना ज़्यादा देश में है और हर मुद्दों पर बीजेपी फेल रही। लगातार वो कह रहे हैं, जैसा अभी आप गुजरात का चुनाव देख रहे हैं, हिमाचल का चुनाव हुआ, लगातार कांग्रेस पार्टी घेर रही है इस मुद्दों को। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़िए, इन लोगों की बातों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, माननीय मोदी जी की तरफ देख रही है। ऐसे में इन लोगों के पास जो मुद्दा विहीन पार्टियां हैं, इनके पास कहने और बोलने को कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए भ्रामक प्रचार करना, अनावश्यक प्रलाप करना, बेवजह की बातें करना, ये सब है। जनता सब कुछ समझती है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाली है। सर, अयोध्या में अभी आपने स्वच्छता को लेकर बात किया कि स्वच्छता बढ़ाने पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हालांकि ये अभी एक बड़ी समस्या है और एक वीआईपी मूवमेंट को लेकर यहाँ के अयोध्या वासियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस पर क्या मतलब, इसको कैसे सुधारा जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वो अयोध्या में यात्री सुविधाओं के लिए भी बहुत सारे काम प्रारंभ भी कर दिए हैं और होने वाले भी हैं। चौड़ी सड़कें होंगी तो यात्रियों को आवागमन में तकलीफ नहीं होगी। उसके कारण अभी कुछ चीज़ें जो बनाई जा रही हैं, समसामयिक रूप से किसी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन उनका पुनर्वास, उनका मुआवजा और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित की जा रही हैं, पारदर्शी ढंग से की जा रही हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सबको प्रसन्नता होगी और आने वाली जो अयोध्या है
वो पूरी दुनिया को चमत्कृत करेगी, ऐसी मुझे आशा है। दोस्तों, अभी तक आप सभी भारतीय जनता पार्टी से महानगर के अयोध्या जनपद से अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी को सुन रहे थे, जो कि हमने तमाम सारे प्रश्नों पर फोकस किया कि नगर निकाय का चुनाव होना है, उसमें प्रत्याशियों का टिकट कट सकता है या रिपीट किया जाएगा वही प्रत्याशी, या क्या विकास के प्लान होने वाले हैं, क्या विजन आगे होने वाला है चुनाव के बाद में, अभी क्या वर्तमान में चल रहा है। हमने हर विषयों पर फोकस किया। आप सभी ने उस पर अभिषेक मिश्रा जी का जवाब सुना। आप सभी इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर करते रहिए, ताकि अयोध्या जनपद में जो भी लोग अयोध्या की खबरों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं इस चुनाव से संबंधी, उन सभी को जानकारी हो सके। सर, आपने हमारे साथ बातचीत किया और अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को हमारी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।